गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे हम आपके फ्यूचर को संभालने के लिए एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन आंसर आपको दे सकें। तो हमारा विशेष निवेदन जैसे है, जो स्ट्रगल करेगा वही सफलता की सीढ़ी पर कदम रखेगा। जैसे कि आज इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का लास्ट पेपर विज्ञान वर्ग का फिजिक्स पेपर आज समाप्त हो गया है और इन बच्चों को सीयूटी के लिए, जो बच्चे ज़्यादातर बायोलॉजी के हैं, सीयूटी के लिए, नीट के लिए वो अपना प्रिपरेशन अभी से जारी रख दें, जिससे वे अपने भविष्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो पहला मोटिवेशनल वाक्य हिंदी में यही है, कर्म का फल तुरंत ना मिले तो व्याकुल मत होना। कर्म का फल तुरंत ना मिले तो व्याकुल मत होना। बीज जब धरती में बोया जाता है, बीज जब धरती या मिट्टी में बोया जाता है तो पहले अंधकार सा आता है, फिर अंकुर बनकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। तू धैर्य रख, सत्कर्म करता रह, समय आने पर वह बीज तेरे जीवन में बट वृक्ष बनकर छाया और फल दोनों देगा। दूसरा है, संबंध कभी जीत कर नहीं निभाए जा सकते हैं। संबंध कभी जीत कर निभाए नहीं जा सकते हैं। संबंधों के लिए झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है, दूसरों को जिताना पड़ता है और स्वयं हारना पड़ता है। तीसरा है, बेटी ना तो पराई होती है और न पराया धन। बेटी ना तो पराई होती है, ना ही पराया धन, क्योंकि धन तो खर्च हो जाता है। बेटी वह मोती है, बेटी वह मोती है जो दो परिवारों को माला में पिरोकर रखती है, एक सास, एक ससुराल, एक मैका। चौथा है, जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, जिस देश में विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहां लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और तानाशाही शासक का उदय हो जाता है। भाई जेपी वर्मा 27 फरवरी 2026। तो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मध्यकालीन भारत में भ्रमण करने वाले प्रमुख विदेशी यात्री जो भारत के में जो शासनकाल के दौरान जो यहाँ विदेशी यात्री भ्रमण करने आए हैं, उन्होंने अपने भ्रमण काल के दौरान भारत के संस्कृति और सभ्यताओं का वर्णन किया है कि भारत में क्या चीजें हैं, कैसा शासन है, कैसा कुशासन है, क्या चीज की यहाँ बहुलता है। तो इस तरह पहला शासक इब्न बतूता, विदेशी यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था 1331 से 1342 ईस्वी तक, या मोहम्मद तुगलक के शासन काल में आया था। दूसरा है, मार्क पोलो इटली से आया था, या 1288 और 1292 ईस्वी तक रहा, या पांडो राज्य में था। तीसरा है, निकोली कोंडी, यह भी इटली से आया था 1420 और 1422 ईस्वी तक, देव राय प्रथम के शासन काल में। चौथा है, अब्दुल रज्जाक, यह ईरान से आया था, या 1442-1443 ईस्वी तक देवराज द्वितीय के प्रथम के शासन काल में आया था, और यह अब्दुल रज्जाक यह प्रथम उसमें आया था। पांचवा है, अथनासियस निकतीन, रूस से आए थे 1470-1474, मोहम्मद तृतीय के शासन काल में आया था। छठवां है, बाथोलिम्पियो दियाज, इटली से आया था 1503-1508 ईस्वी में, दक्कन के शासन काल में आया था। सातवां है, एडुआर्डो बारबोसा, पुर्तगाल से आया था 1516 से 1518 ईस्वी में,
कृष्णदेव राव के शासन काल में। 8वां है डोमिंगोज पेइस पुर्तगाल से 1520-1522 कृष्णदेव राव के शासन काल में। इसके बाद 9वां है नूनिज पुर्तगाल अश्व सौदागर था। यह 1535 में आया, 1537 तक रहा अच्युत देवरा के शासन काल में। 10वां है एंथोनी मासेराट पुर्तगाल से 1578-1582 अकबर के शासन काल में आया था। 12वां है राल्फ फिच प्रथम अंग्रेज यात्री 1585-1591 ईस्वी में अकबर के शासन काल में। 12 कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज इंग्लैंड से आया था जो 1608 ईस्वी में 1613 ईस्वी तक जहांगीर के शासन काल में आया था। यहीं पर इन्हीं के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सूरत में हुई थी। 13वां विलियम फिच अंग्रेज इंग्लैंड से भी आया था 1608 और 1612 यह जहांगीर के शासन काल में आया था। 14वां है निकोलस विथगटन, यह भी अंग्रेज था जो इंग्लैंड से आया था 1612-1616 यह भी जहांगीर के शासन काल में आया था। 15 सर थॉमस रो, यह भी अंग्रेज था 1615-1619 ईस्वी में जहांगीर के शासन काल में आया था। फिर 16वां है एडवर्ड टेरी, यह भी अंग्रेज था, यह भी अंग्रेज 1619 से 1619 बहुत कम समय तक था या जहांगीर के शासन काल में यह भी आया था। 17वां है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट डच, या पुर्तगाली था 1920-1927 तक जहांगीर के शासन काल में आया था। ज्यादातर यात्री जहांगीर के शासन काल में आए थे। 19वां है पित्रा देला बेली, इटली से आया था, या 1622-1660 जहांगीर के शासन काल में आया था। 20वां है टैबनियर फ्रेंच जौहरी, या 1641-1687 ईस्वी में आया था, मुगल काल में आया था। फिर 21वां है मनुषी, या 1656 से 1687 ईस्वी के औरंगजेब के शासन काल में आया था। 22वां है बर्नियर फ्रेंच चिकित्सक, या 1658 से 1668 ईस्वी में औरंगजेब के शासन काल में आया था। 13वां है गेनल्ली कैररी, इटली से आया था 1695-1697 या बीजापुर में आया था। तो इस तरह से हमारे देश में, यदि हमारा देश भारत पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संपदाओं का अपार भंडार था, लेकिन ये विदेशी यात्री जो हमारे देश में भ्रमण करने आए, जैसे कोलंबस हुआ, वास्को डी गामा हुआ, 1498 ईस्वी में यह भारत में आया और यहाँ की खनिज संपदा को देख करके लालायित हो गया और जा करके यह एक पुर्तगाली नाविक था और इस तरह से हमारे देश की समृद्धि के बारे में दूर दराज एशिया महाद्वीप से पूरे विश्व में फैलता गया और वहां इसको समृद्धि को पाने के लिए विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पहले अपना यानी व्यापारिक रूप से या दर्शन करने के रूप में आते थे और धीरे धीरे उनके अंदर लालच समाहित होती गई और यहाँ पर अधिकार करते गए और हमारे देश के राजाओं की जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको एक दूसरे से लड़ाते गए, जो आपस में जिनके उनके कानाफूसी, जैसे आज किसी गांव परिवार में कोई भी यदि इस तरह का व्यक्ति निकल जाता है, दो परिवार या दो भाई बहुत संगठित रूप से रहते हैं, लेकिन बगल का पड़ोसी यदि आपको सुखी नहीं देखना चाहता है तो आपके दोनों भाइयों के बीच में ऐसा खाई दरार बो देगा कि आप तुरंत बंटवारा की तरफ
बढ़ जाएंगे। जो आपका विकास की तरफ जाने का रास्ता था वो विनाश की तरफ आप बढ़ जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों से के साथ आपको बहुत कुछ ना कहते हुए मैं केवल इतना सजेशन दे रहा हूं कि जो यह रमजान का महीना बहुत पवित्र महीना मुसलमानों के लिए माना जाता है, इसमें बहुत धैर्य और संयम के साथ आप बनाए रखें, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों का त्योहार नजदीक आ रहा है। इसमें हमारा आप लोगों से निवेदन है, हिंदू मुसलमान सभी भाइयों से, कि आप भाईचारा बंधुत्व को बनाए रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी श्रोताओं को हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अग्रिम बधाई देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।